डायबिटीज के मरीजों के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए व्यायाम का सर्वोत्तम समय और कुछ सरल योग अभ्यास। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। डायबिटीज या प्री डायबिटीज दोनों ही मरीजों के लिए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और WHO के अनुसार इस समय 800 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और भारतवर्ष तो इसकी राजधानी है और लगभग हर घर में इसके मरीज भी हैं और बहुत से लोगों को पता भी नहीं है, जांच भी नहीं करवाते। लेकिन अगर वैसे तो देखिए आहार और दवाइयों से इसे कंट्रोल किया जाता है, लेकिन सही समय पर अगर हम इसका व्यायाम करते हैं तो इसका लाभ इसमें पूरे दिन आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, विशेषज्ञों के अनुसार सुबह के नाश्ते के बाद, दोपहर और शाम के भोजन के बाद 20 मिनट की सैर बहुत लाभदायक है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को पूरे दिन कंट्रोल करती है और इसके साथ ही साथ कुछ योग अभ्यास भी जो अगर सुबह के समय करते हैं तो इससे हमको बहुत लाभ मिलता है। तो मैं आपको सबसे पहले अभ्यास बताती हूँ, ज़्यादा अभ्यास नहीं है, बहुत थोड़े से अभ्यास है। सबसे पहला अभ्यास है वक्रासन, जो करने में बहुत सुगम है और किसी को मना भी नहीं है। क्या करेंगे, ऐसे दोनों पाँव दंडासन में ऐसे बैठ के राइट लेग को ऐसे मोड़ लेंगे और अब लेफ्ट हैंड को ऐसे करके पकड़ लेंगे और पीछे मुड़ जाएंगे। बस लंबी गहरी सांस ले, छोड़ें। आप देखेंगे कि आपकी पैनक्रियाज का हेड वाला भाग दब रहा है, हमें यही चाहिए। बस लंबी गहरी सांस लेते रहे, छोड़ते रहे। इसमें 1 मिनट रुकिए, सांस भरने के साथ फिर से रिलीज कर दीजिए, पैरों को रिलैक्स कर दीजिए। अब दूसरे पाँव को मोड़ लीजिए और फिर से ऐसे बैठ जाइए। आप देखेंगे पैनक्रियाज का टेल वाला भाग दब रहा है, क्योंकि हेड और टेल ही इंसुलिन को सीक्रेट करते हैं। जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो वहां पर मसाज का एहसास होता है और फिर 1 मिनट के बाद इससे भी रिलैक्स हो जाएंगे। अब इसके बाद जो दूसरा अभ्यास है, अगर हार्निया की प्रॉब्लम है तो इसे आप नहीं कर सकते, वरना ये अभ्यास भी बहुत अच्छा है। धनुरासन, पेट के बल आएंगे और अपने एंकल को थाम लेंगे, सांस भरते हुए ट्रंक को भी रेज करेंगे, पैरों को ऊपर खींच लेंगे। बस लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। इस पोज में भी 1 से 2 मिनट रुकिए और उसके बाद 2 मिनट के बाद अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं। ये था धनुरासन। देखिए करने में सब सुगम है, बस हार्निया के मरीज इससे नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं बोलूँ एक अभ्यास और है, सर्पासन। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है डायबिटीज के मरीजों के लिए भी और कब्ज के नाश के लिए भी। इसमें हाथ को पीछे बांध लेते हैं, पैर और सिर को उठा लेते हैं, बस राइट और लेफ्ट। इसका भी अभ्यास 1 से 2 मिनट जरूर करना है। आपको इससे मालूम है क्या लाभ होगा, पैनक्रियाज का हेड और टेल हर बार दबेगा, हर बार रिलैक्स होगा, तो इससे वहां पर उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और वो सही ढंग से काम करेगा। और कैलोरी तो बर्न होती है, जब कैलोरी बर्न होगी तो शुगर भी बर्न होगी। अब इन सब के बाद मैं आपसे बोलूंगी साइकिलिंग। साइकिलिंग भी बहुत अच्छा अभ्यास है, जिसके जो लोग साइकिल चलाते हैं वो चला सकते हैं, लेकिन जिनको साइकिल नहीं आती और वो उसको लाभ भी उठाना है तो बस वो ऐसे ऐसे लेट के करते रहे, कम से कम 25 राउंड राइट क्लॉक या फिर एंटी क्लॉक ऐसे। देखिए करने में ही सब सरल है और हर कोई कर सकता है, इससे भी किसी को मना नहीं है। जो साइकिलिंग है ये आपके कैलोरी को तो बर्न करती ही है, कैलोरी बर्न होगी तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होगा। बस इसके बाद में एक प्राणायाम और बोलूंगी जो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अंदर प्राण तत्वों की कमी होती है तभी रोग आते हैं। तो जिसमें कपालभाति आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक है। कपालभाति का अभ्यास कैसे करते हैं मैं करके बताती हूँ, पर वैसे मुझे मालूम है आप सबको आता है, क्योंकि जिसको डायबिटीज है वो तो इसे पहले ही सीख लेते हैं। बस आप चाहे पद्मासन में मेरी तरह बैठिए, चाहे वज्रासन में, चाहे सुखासन में, ये आपकी मर्जी है, लेकिन किसी भी तरह आरामदायक स्थिति में सीधा बैठना है। और इसके बाद मैं आपसे बोलूंगी
डायबिटीज है तो आप इस प्राण मुद्रा का अभ्यास जरूर करें। प्राण मुद्रा यानी अंगूठा और लास्ट की 2 उंगलियां, बीच की 2 उंगलियां सीधी होंगी, शुरू की, लास्ट की 2 उंगलियां, क्योंकि ये डायबिटीज को भी कंट्रोल करती है। बस इस मुद्रा में बैठ करके आप कपालभाति का अभ्यास करते रहें। इससे स्लो मोशन में शुरू करेंगे, तेज करेंगे, और जब लगेगा कि अब नहीं कर सकते तो धीमा करके बंद कर देंगे। बस मैं आपसे एक ही अभ्यास बोल रही हूँ करने का। देखिए, इसमें कोई बहुत समय नहीं लगना है, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट, क्योंकि कपालभाति का अभ्यास तो 10 मिनट करना है, बाकी तो 1-1, 2-2 मिनट के अभ्यास है जो आप आसानी से कर सकते हैं। और इन अभ्यासों को करके 20 मिनट ये, और बाकी आपको खाना खाने के बाद जो मैंने बोला वॉक, सैर, बस ये सैर कर लेंगे तो आपकी डायबिटीज हमेशा कंट्रोल ही रहेगी। और अगर आहार का भी ध्यान रखते हैं और ये सैर थोड़ी बढ़ा दी जाए तो आपकी डायबिटीज रिवर्स भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो मेरा अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर खूब कीजिए, लाइक तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, पसंद आए तो लाइक कीजिए, लेकिन शेयर इसलिए कीजिए कि दूसरे जो बहुत से डायबिटीज के मरीज हैं वो इन सरल अभ्यासों को करके दवा का कम से कम उपयोग हो, इनसे ही उनकी कंट्रोल रहे, तो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए शेयर खूब कीजिए, और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, सिर्फ मेरा विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही मुझे लगता है मुझसे अच्छा और लोग जुड़े हैं, ये मुझे खुशी देता है। नमस्कार, धन्यवाद।